बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम पराठे बनाएंगे, फ्रोज़न पराठे। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और इसको थोड़े से ट्विस्ट के साथ मैं बनाऊँगी। और मैं इसको बनाऊँगी गार्लिक फ्लेवर के साथ। आप इसको जिस तरह से मर्ज़ी चाहें बना सकते हैं। उसकी तमाम टिप्स और ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चले बनाते हैं गार्लिक पराठे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रोज़न पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है 2.5 कप मैदा, ठीक है, जो तकरीबन 300 ग्राम के बराबर था। और इसको मैंने छान लिया है, सिफ्ट कर लिया है, ताकि इसमें गुठलियाँ हैं, लम्स हैं, वो निकल जाएँ, ख़त्म हो जाएँ। और साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून। और इसके साथ ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे दही। दही डालेंगे इसमें 2 से 3 टेबल स्पून, ठीक है। दही इसमें डालेंगे, दही इसको बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनाएगा। और इसको जो है अच्छे से मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। उसके बाद इसको हम हाथों से इस तरह से मसल लेंगे। आटे में जिस तरह से क्रम्स बनाते हैं उस तरह से हम इसको बना लेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी, रूम टेम्परेचर वाला पानी है। और हम अपना आटा जो है वो गूंद लेंगे, ठीक है। नॉर्मल जिस तरह की हम डो बनाते हैं उस तरह से हम इसका जो है डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड करती जा रही हूँ और अपना आटा जो है मैं नेट करती जा रही हूँ। ये देखिए, अब इसको मैं इस तरह से अच्छे से हम इसको गूंद लेंगे, नेट कर लेंगे। आटा मैंने गूंद लिया है। अब इसके ऊपर जो है मैं घी लगा के रखूँगी, ऑयल मैं नहीं लगा रही, ठीक है। इसके ऊपर हम 1 टेबल स्पून के बराबर जो है वो घी लगा देंगे। और उसके बाद जो है इसको मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। हमने इसको रेस्ट देना होता है असल में डो को जो है। बस इसको हम कवर कर देंगे और उसके बाद इसको 25 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चॉप किया हुआ गार्लिक, 1 टेबल स्पून भर के मोटा मोटा मैंने चॉप कर लिया था। और इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हरा प्याज। हरा प्याज मैंने 2 से 3 टेबल स्पून चॉप किया हुआ वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हरा धनिया, वो भी 2 से 3 टेबल स्पून जो है मैंने चॉप करके वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। गार्लिक का फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, इसलिए हम सिर्फ 1 टेबल स्पून गार्लिक ही इसमें यूज़ कर रहे हैं। बस अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। और इसके साथ ये सॉल्ट जाएगा हाफ़ टी स्पून, ठीक है। सॉल्ट हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने डो में भी ऐड किया हुआ है। बस यही चीज़ें इसमें जाएंगी और इसको हम अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे। और हमारी फीलिंग जो है वो बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, हमारी डो को भी 25 मिनट हो गए हैं। डो हमारी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। इसको हम थोड़ा सा और नेट करेंगे। ये देखिए, अब डो आपको फील भी हो रही होगी कि बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब इसके मैं छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी, ठीक है। अब जिस साइज़ का भी आप पराठा बनाना चाहें आप उसी साइज़ के पेड़े जो है बना सकते हैं। मैंने तकरीबन नॉर्मल साइज़ का इसका पेड़ा बनाया है, जिस तरह हम छोटे साइज़ के हम पराठे बनाते हैं, क्योंकि पराठा बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं बनाया जाता, छोटे साइज़ का ही होता है। तो मेरे तकरीबन 6 से 7 जो है मैंने पेड़े बनाकर इसके तैयार कर लिए हैं। इस तरह से मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने सारे पेड़े बना लिए। मेरे तकरीबन 7 पेड़े जो है बनकर तैयार हुए हैं। अब इसके ऊपर भी हम घी लगाएंगे, ठीक है। एक एक पेड़े के ऊपर मैं घी लगा दूंगी और उसके बाद इसको भी मैं कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। असल में हमने अपनी डो को रेस्ट देना होता है, उसी से ही हमारे पराठे जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट खस्ता बन के तैयार होते हैं। पहले हमने डो को रेस्ट दिया है, अब हम इसके पेड़े जो बनाए हैं उनको मैंने रेस्ट दिया है, ठीक है। 15 से 20 मिनट हो गए हैं। मैंने थोड़ा सरफेस के ऊपर जो है वो ऑयल लगा दिया था, उससे जो है हम अपनी रोटी को बेलेंगे। इसको हम बेलन से या रोलिंग पिन से जो है फ्लैट नहीं करेंगे, हाथों की मदद से ही हम इसको बेलेंगे, क्योंकि हमने जो अपने पेड़े को रेस्ट दिया है उसी की वजह से ही हमारा जो पेड़ा है वो सॉफ्ट हो गया है और रोटी बहुत अच्छे से जो है हाथों की मदद से ही फ्लैट हो जाएगी। बस अब इसके ऊपर जो है मैं घी लगा रही हूँ और साथ में इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्का जो ड्राई फ्लोर होता है वो थोड़ा सा हम लगा देंगे। और इसके साथ ही इसके ऊपर मैं लगा दूंगी अपनी फिलिंग जो हमने बनाकर तैयार की थी। बस 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, वरना गार्लिक का फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा, ठीक है। बस इसको हम सारा जो है बस इसी को ही हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर। ये देखिए, फिलिंग मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दी है। अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से रोल करेंगे, ठीक है। जिस तरह से हम कोई भी रोल बनाते हैं उस तरह से हम इस रोटी को थोड़ा थोड़ा उठाते जाएंगे और रोल करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको रोल कर लिया है। उसके बाद हम इसको जो है अपनी जो सरफेस है उसके ऊपर टैप करके थोड़ा सा बड़ा करेंगे। जिस तरह से हम पराठा नॉर्मली बनाते हैं उसी तरह से हम इसको टैप करके थोड़ा सा बड़ा करते जाएंगे। और उसके बाद इसको हम रोल करके इसका भी पेड़ा बना के इसको भी हम रख देंगे और इसको भी हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। ये देखिए, यहाँ पे अभी मैंने 2 पेड़े बना के रखे हैं आपको दिखाने के लिए। इनको हम 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। उसके बाद अब 15 मिनट हो गए हैं, तो अब इसको भी हम वैसे ही हाथों की मदद से फ्लैट करेंगे। कोई बेलन वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इसको हम फ्लैट करते जाएंगे और नॉर्मल साइज़ का इसको हम बड़ा कर लेंगे।
ये देखिए पराठा जो है बहुत अच्छा सा हमारा फ्लैट हो गया है और बड़ा हो गया है। साथ ही मैंने फ्लेम पे जो है वो तवा रख दिया था गर्म होने के लिए, उसमें ऐड कर दिया है मैंने घी और इसके ऊपर अब हम अपना पराठा डालेंगे और इसको हम जो है मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। उससे जो हमारा मैदा है वो अंदर तक कुक होगा और बहुत अच्छे से क्रिस्पी हमारा पराठा बनकर तैयार होगा। ये देखिए अब मैं इसकी साइड जो है वो टर्न कर लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा अब आपको फील भी हो रहा होगा कि इसके ऊपर पराठे की जिस तरह से लेयर्स होती हैं, जैसे लच्छे आते हैं, उसी तरह से आपको फील हो रहे होंगे। बस इसकी अब दोनों साइड्स को हम बारी बारी पलट कर गोल्डन ऊपर से कलर्स आने तक जो है वो पका लेंगे, कुक कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा पराठा जो है बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से बाकी पराठे भी हम बना लेंगे। अगर आप गार्लिक वाला फ्लेवर ना बनाना चाहें तो आप सिंपल पराठे भी बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही। इसको हाथों की मदद से फ्लैट करके उसके ऊपर आप घी लगाएं, खुशका लगाएं और उसके बाद उसको रोल करके उसका पराठा बना लें और इसको जो है आप बटर पेपर के ऊपर ऊपर नीचे रख के इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं पराठे एक दूसरे के साथ। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे हमारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं, कितनी मज़े की इसकी लेयर्स बनकर तैयार हुई हैं। मैं इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।